भर के 21 हलकों में आज इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाब 16 सूबाई और 5 कौमी असम्बली के हलके थे, जहां पर हुए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा, जिसके बाद वोटों की गिनती का जो है वो आगाज़ हो चुका है। और जैसे जैसे नताइज सामने आ रहे हैं हम आपको उससे आगाह कर रहे हैं, क्योंकि 6 बजे हमने पहला नतीजा आपको दिया था। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने देखा था कि पहला नतीजा जो है वो मौसूल हो गया है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, क्योंकि जो हतमी नताइज हैं उनका सिलसिला जो है वो आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब एक नतीजा है, ये गैर हतमी गैर सरकारी है। PP 139 शेखुपुरा 4, जहां पर 123 में से 40 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो गए हैं। और उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के राना अफजाल हुसैन इस वक्त आगे हैं, 20,109 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना एजाज हुसैन ने 12,451 वोट हासिल किए हैं। तो PP 139 शेखुपुरा 4 यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त लीड हासिल है, राना अफजाल हुसैन इस वक्त यहाँ पर आगे हैं। एक और नतीजा और वो है PP 290 डेरा गाजी खान 5, जहाँ पर 120 में से अब 50 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं। और इसके मुताबिक यहाँ पर शुरू से ही मुस्लिम लीग नवाज आगे थी। अली अहमद खान लगारी 21,370 वोट उन्होंने हासिल कर लिए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार मोहम्मद मोहिउद्दीन, इन्होंने 12,210 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ पर लीड हासिल है PP 290 शेखुपुरा में। एक और नतीजा और वो है PP 266 रहीम यार खान 12, यहाँ पर 138 में से अब 15 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुमताज़ अली को 5,561 वोट मिले हैं, जबकि मोहम्मद सफदर खान लगारी अब पीछे हैं। PMLN से इनका ताल्लुक है और इन्होंने 3,330 वोट हासिल किए हैं। तो जैसे जैसे अब पोलिंग स्टेशन के नताइज बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो भी कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, जो पीछे थे वो आगे और जो आगे थे वो पीछे हैं। बहरहाल यहाँ PP 36 में जो नतीजा है वो है 185 में से कुल 20 पोलिंग स्टेशंस का। वजीराबाद से ये जो है वो हल्का है। मुस्लिम लीग नवाज के अदनान अफजल चट्ठा यहाँ पर खासे आगे हैं, लीड उन्होंने हासिल कर ली है 13,083 वोट लेके, जबकि हामिद नासिर चट्ठा के साहबजादे मोहम्मद फयाज चट्ठा, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, उन्होंने 8,980 वोट हासिल किए हैं। तो वजीराबाद PP 36 यहाँ पर 185 में से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा और वो है PP 93 भक्कर 5, जहां पर 155 में से अब 15 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के सईद अकबर खान 7,911 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मोहम्मद अफजल खान ढांडला आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन्होंने 7,049 वोट हासिल किए हैं। तो PP 93 भक्कर 5 में इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज आगे है, 7,911 वोट लेकर सईद अकबर खान को यहाँ पर लीड हासिल है। तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो फिलहाल यहाँ से पीछे हैं। डेरा इस्माइल खान एक NA 44 से आपको रिजल्ट दे रहे हैं, जहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन खान 8,542 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के अब्दुल रशीद खान 4,852 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। फराज मुगल ने हमें ज्वाइन किया है, डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फराज, NA 44 ये हल्का है और अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 308 पोलिंग स्टेशंस अभी मजीद हैं जहां से नताइज आएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लीड हासिल है। क्या देख रहे हैं आप, कितनी तेजी से यहां पर जो है वो अब नताइज कंपाइल हो रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी? बिल्कुल, बहुत तेज़ी से नताइज आ रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर बताते चलूँ कि फार्म 45 का जो नताइज जो हैं वो बाकायदा तौर पर अल अमीन हाउस में बाकायदा मीडिया सेल बनाया गया है, एक कंप्लेंट रूम बनाया गया है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं फार्म 45 ला रहे हैं और उसके मुताबिक वो स्क्रीनें लगाई गई हैं और वहाँ पर रिज़ल्ट शो किया जा रहा है। इसी तरह RO ऑफिस के अंदर भी बाकायदा तौर पर स्क्रीनें लगाई गई हैं, फार्म 45 उन तक भी मौसूल हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपको मैं इस हल्का की बताऊं तो हालिया में जो इंतखाबात हुए थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिनको 50,000 की लीड से अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दी थी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मौजूदा मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था और उनको भी तकरीबन 55,000 के करीब जो लीड थी वो अली अमीन गंडापुर ने दी थी। चूँकि अली अमीन
अमीन गंडापुर रूपोश भी था, इतने ज़्यादा वोट हासिल किए थे। आपको मैं बताऊं कि हालिया जो इलेक्शन हुए थे उसमें अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन की थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कंपेन की थी। तो अब इलेक्शन को इस मरतबा वाले को देख रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके हैं, वो अपने वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए हैं, जबकि उनके भाई ने कंपेन भी की और भरपूर तरीके से की। दूसरी जानिब इनकी बात की जाए, दोनों जमातों की बड़ी जमातें थी। मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना साहब जो थे इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मौलाना साहब ने बाइकाट किया था, जिसकी वजूहात की बिना पर उनको वोट जो है तकरीबन गिने चुने ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन। तो फराज ये बताएं कि ठीक है कि शिकस्त हो गई, दिल बर्दाश्ता भी हुए, फिर मौलाना साहब जो हैं इसी वजह से उन्होंने पशीन से इलेक्शन लड़ा कि ताकि वहाँ से उनको पता था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन कैंपेन जो है वो उस तरह से क्यों नहीं दिखाई दी जमीयत उलमा इस्लाम की? क्या ये वजह रही कि वो जो इल्ज़ामात लगाते रहे कि हमें जो है वो हमारे साथ यानी कि धांधली हुई है, हमारे जो मद्दे मुकाबिल थे उनको जिताया गया, जो भी इल्ज़ामात लगाए गए, क्या यही वजह रही? क्योंकि मौका तो मिला कि आप जो है वो साबित करें कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका और आप यहाँ से जीत सकते हैं, लेकिन कैंपेन जो है वो काफ़ी हल्की रही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मेरी गुफ्तगू हुई तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मेरे भाई तो जीत रहे हैं, जीत भी जाएं। अगर मौलाना फजल रहमान को दोबारा भी अगर शौक़ होता है इलेक्शन लड़ने का तो वो मैदान में आएँ, दोबारा से इलेक्शन करते हैं और तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर CCTV कैमरे मैं नस्ब करवाता हूँ और आप आएँ दोबारा से, मैं इलेक्शन का ख़र्चा भी अपनी जेब से भरता हूँ। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मैं CCTV कैमरे नस्ब करा कर देता हूँ। अगर मौलाना साहब को शौक़ है आएँ, अगर मौलाना साहब कहते हैं कि अपने भाई को इलेक्शन लड़ाते हैं तो मैं अपने किसी पार्टी के कारकुन को इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार हूँ, मैदान में हूँ। और फैसल अमीन गंडापुर से भी कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कि बिलावल भुट्टो जी अपनी बात जारी रखिए। जी जब फैसल अमीन गंडापुर से कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने साथ हर मरतबा फैसल करीम कुंडी को साथ रखते हैं, जबकि वो डेरा इस्माइल खान का एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। उनको मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात बनाया हुआ है, तमाम तर मीडिया के ऊपर कवरेज उनको दी जाती है, तमाम तर न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है, जबकि हमारी पार्टी को उस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज वोट कास्ट करना था, इसलिए वो उनका कहना था कि मैंने वोट कास्ट खैबर पख्तूनख्वा में अपने हलके में इसलिए नहीं किया कि ये लोग फिर रोएंगे और फिर कहेंगे कि धांधली हुई है डेरा इस्माइल खान में। तो मैं किसी किस्म का कोई वो चीज़ नहीं चाहता था। जब हमने पूरी दिन तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर गए, 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तमाम तर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल देखी तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं फैसल अमीन गंडापुर के कारकुनान नज़र आते रहे, वो पोलिंग में जाते रहे, वोट पोल किया। और उसके साथ साथ ना ही तो हमने पूरे दिन में कहीं पर किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई कैंप देखा जमीयत उलमा इस्लाम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का। इनके उम्मीदवार तो थे मैदान में, लेकिन ना तो इनके पोलिंग एजेंट हमने देखे, ना ही तो इनके कैंप्स देखे। अब सूरत हाल जो वक्तन फ़वक्तन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हम तक आ रहे हैं और हम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो अभी से फैसल अमीन गंडापुर ने बरतरी हासिल की हुई है। और जो ही 5 बजे फार्म 45 अमीन हाउस में आना शुरू हुए तो उसके बाद ही तमाम तर लोगों ने जश्न मनाया और यहाँ पर अभी भी अल अमीन हाउस में जश्न जारी है। अली अमीन गंडापुर के मुतवक्के है कि कुछ देर में यहाँ पर भी पहुँच जाए, अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा करे। चूँकि पिछली मरतबा जब अली अमीन गंडापुर रूपोश थे तो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर की जानिब से एक रिलीज़ की गई थी और उस वीडियो में सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि मुझे डेरे वालों से मुझे उम्मीद है, मेरा एक अरमान पूरा करे कि मुझे इलेक्शन जिताएं। और अली अमीन गंडापुर को तकरीबन 93,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे अली अमीन गंडापुर ने। मुकाबले में मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी भी थे, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह अब देखा जाए तो अब अली अमीन गंडापुर जब आएंगे डेरा इस्माइल खान में, वज़ीर आला हैं, वो वोट कास्ट करने सिर्फ और सिर्फ जब मेरी बात हुई तो